हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 गणित विषय की प्रश्नावली संबंध एवं फलन के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है। ए पार्टवार परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4, तो सही विकल्प चुनिए। पहला एफ एक आच्छादक है, बी एफ बहु एक आच्छादक है, सी है एफ एक परंतु आच्छादक नहीं है, एफ न एक नहीं आच्छादक है। तो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4। यदि -1 और 1 दो अवयव मान रहे हैं आर में, तब एफ -1 इक्वल -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। सरल करेंगे +1 आ रहा है। इसी प्रकार एफ +1 रखा, यानी +1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है। तो एफ -1 इक्वल एफ 1 प्राप्त हो रहा है, परंतु -1 नॉट इज इक्वल टू +1, यानी दोनों बराबर नहीं है, परंतु मान क्या है बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अतः फलन क्या हो गया, एक ही नहीं है। तो क्या है, बहु एक ही है। तो फलन क्या हुआ, एक ही नहीं है, यानी और आच्छादक के लिए अब वापस एक ही तो नहीं हो गया। अब आच्छादक सिद्ध करना है, तो आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो यानी एक्स की पावर 4 इक्वल वाई, यानी x इक्वल हो जाएगा y की पावर 1/4। यानी एफ का परिसर क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, यानी 0 से लेकर क्या आ रहा है प्लस अनंत तक मान प्राप्त हो रहा है। और अतः सप्रांत के सभी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो फलन न तो एक ही न ही आच्छादक है, क्योंकि फलन का परिसर 0 to प्लस अनंत प्राप्त हो रहा है, जो किसके बराबर नहीं है, आर के बराबर नहीं है। अतः कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि आर इक्वल मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, तो जेड में एक संबंध है, तो आर का प्रांत होगा। यानी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू ऐसे रखें जिसका मान क्या जाएगा, वाई स्क्वायर मान इससे छोटा प्राप्त हो, यानी इस कंडीशन को क्या करें, सत्य करें। तो x बराबर मान अपन -2 भी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, जिसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये सत्य होगी। अगला सवाल है, यदि समुच्चय एन में आर ए बी, ए बराबर b-2, b ग्रेटर 6 में एक संबंध है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मान दिया a इज इक्वल टू b-2 और b का मान 6 से बड़ा लेना है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरे वाले ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो यदि b इक्वल 8 रखें, यदि b इज इक्वल टू 8 माना, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b की जगह कितनी हो जाएगी 8 -2, सॉल्व करें कितना आएगा 6। तो a का मान तो क्या दिया हुआ है, a, b दिया हुआ है। तो यदि a का मान तो आ गया 6 और b का मान आ गया 8, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, समुच्चय 1, 2, 3 में r इक्वल 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो दिया है 1, 2, 3, तो समतुल्य कब होगा, स्वयं का संबंध स्वयं से हो, तो यहाँ 1 का संबंध 1 से आ रहा है। फिर 2, 2 है और 3, 3, तो फलन क्या है, स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। फिर अब 1, 2 दिया हुआ है, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू आर में है, तो परंतु 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू आर में दिया रखा है, तो 2, 1 भी होगा। तो 2, 1 यहाँ नहीं आ रहा है, तो फलन क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसी प्रकार संक्रामक सिद्ध करने के लिए देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, तब माना चाहिए 1, 3, 1, 3 और 1, 3 आ रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः फलन क्या है, संक्रामक नहीं है। तो फलन क्या है, समतुल्य तो है, परंतु सम्मित नहीं और संक्रामक भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में 1, 2, 2,
दो, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है तो आर है। सब यहाँ चार अवयव दिए थे, चारों अवयव के समतुल्य सिद्ध करने के लिए देखो 1,1 आ रहा है, फिर 2,2 भी आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आता है, तो समतुल्य तो है। इसी प्रकार संक्रामक सिद्ध करने के लिए जैसे 1,2 देर का है, तो जैसे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,1 आ रहा है क्या? 2,1 नहीं आ रहा, तो क्या हो जाए, परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः क्या है, सम्मित नहीं है, तो यह आ जाएगा सम्मित नहीं है। फिर वापस संक्रामक सिद्ध करने के लिए अब तीन अवयव लेने होते हैं, तो पहला जैसे कि 1,2 ले रहे हैं, बिलोंग्स टू आर में है। अब वापस 2, कौन सा अवयव आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको नहीं लेके पहले अपन अगला वाला देख लेते हैं। 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू आर में है, फिर 3,2 बिलोंग्स टू आर, दो कंडीशन से करनी, दोनों हो रही है, तब देखना है कि 1 और 3, 1, 3 और 3 2 लिया, तो कौन 3 2 लिया, कौन सा 1 का समुद्र से होना चाहिए 2 से, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो क्या है, संक्रामक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, समतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि एफ जी आर टू आर एफ एक्स बराबर 2x+3 जी एक्स बराबर x² + 1 हो तो जी ओ एफ 2 का मान है। तो यहाँ किसका मान निकालना अपन को, जी ओ एफ एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो जी बाहर रह जाएगा, कोष्टक लगे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपन के पास 2x+3, ये 2x+3 रख देंगे, तो ये इसका मान रख देंगे यहाँ, जी एक्स में एक्स क्या रखना, 2x+3 रखना, तो क्या लिखेंगे 2x+3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा और +1। अब मान रखना है जी ओ एफ किसका मान निकालना, 2 का, तो एक्स जगह 2 लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2 × 2 + 3 कोष्टक होल स्क्वायर +1, सल करेंगे तो गुणा करें 4 और 3 7, तो यानी 7 का स्क्वायर +1, यानी गुण 50 +1 यानी कितना हो जाएगा 50। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर, तो सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ x1 दो अभी मान लें, x1 x2 बिलोंग्स टू आर मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं x1 बराबर x2 ले रहे हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, 3x1 बराबर 3x2, तो fx1 बराबर क्या आ गया, fx2 आ गया, अतः फलन क्या है, एक ही है। अब अच्छा सिद्ध करने के लिए क्या मानते हैं, fx = y, यानी 3x = y, तो y क्या हो जाएगा, ये y x का मान निकालना है अपन को इसमें, तो x इक्वल हो जाएगा y/3। अतः सप्रांत के सभी अवयवों के क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। तो फलन क्या है, एक की और आच्छादक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। तो फलन एक की और आच्छादक है। अगला सवाल है, यदि a 1,2,3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2 और 1,3 हो जो समतुल्य और समित है परंतु संक्रामक नहीं है के संबंधों की संख्या है। तो दोनों अभी विद्यमान होने चाहिए और समतुल्य समित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, R इक्वल समतुल्य के लिए तीनों होने चाहिए, तो समान 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। अब अवयव 1 है 1,2 समित सिद्ध करने के लिए इसको उल्टा में 2,1 भी होना चाहिए। इसी प्रकार 1,3 है समतुल्य सिद्ध करने के लिए 3,1, तो ये संबंध, तो इसके संबंध संख्या कितनी आ रही, 1 है, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि a बराबर 1,2,3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या है। तुल्यता संबंध निकालना तो उसमें समतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। जैसे आर मान रहे हैं समतुल्य के लिए 1,1 2,2 3,3, ये तो समतुल्य होगा। अब क्या करना, संक्रामक सिद्ध करना 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 तो 2,1 हो जाएगा, तो ये तो ये हो गया। तो संक्रामक भी है क्योंकि 1,2 2,1 है तो 1,1 आ रहा है, अतः संक्रामक भी है। इसी प्रकार दूसरा जैसे R2 मान लेते हैं 1,1 2,2 3,3, अब इसमें 1 2 आना चाहिए तो 1,2 2,1, फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3,1, तो 1,3 ये भी सम्मित है। फिर इसी प्रकार 2,3 3,2 इस प्रकार। तो यह संबंध क्या है, समतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। तो ऐसे तुल्यता संबंधों संख्या कितनी आ रही है,
2 आ रही है, तो कितनी आ रही है यहाँ पर 2 प्राप्त हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन ए पार्टवार में एक ही आच्छादक है? एक ही आच्छादक के लिए मापांक फलन न तो एक ही होते हैं न ही आच्छादक होते हैं, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। महत्तम पूर्णांक फलन भी एक ही और आच्छादक नहीं होते हैं, और एक्स स्क्वायर जो क्या है एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, और एक्स क्यूब प्लस 3 जो एक ही और आच्छादक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, ए पार्टवार जी आर्टवार एक फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो जी ओ एफ का मान होगा। तो पहले क्या ज्ञात करना है? जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जी कोष्टक में लिखेंगे एफ एक्स, और ये जी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपन के पास? कोस एक्स, ये कोस एक्स लिख देंगे, और ये जी में एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 3 जैसे लिख दी, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे? कोस एक्स, क्या आ रहा है? होल स्क्वायर, तो इसको लिख दें 3 कोस स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये ऑप्शन इसका सही है, 3 कोस स्क्वायर एक्स। अगला सवाल है, मान लीजिए कि एल समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय तथा आर L1, L2 L1 L2 पर लंब है। एल में परिभाषित एक संबंध आर है, तो सही विकल्प चुनिए। तो संबंध दिया है L1 तथा L2 लंब है, तो क्या हो जाएगा? L1, L2 बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती, इसलिए क्या है? समतुल्य तो क्या जाएगा? समतुल्य तो नहीं है। इसी प्रकार L1, L2 बिलोंग्स टू आर, तब L2, L1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है, क्योंकि एक L1 L2 के लंबवत है, तो L2 L1 के भी लंबवत होगी। तो कौन सा संबंध है? ये समित है। और संक्रामक सिद्ध करने के लिए समतुल्य नहीं है, समित है, और संक्रामक सिद्ध करने के लिए जैसे कि L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तब L2, L3 बिलोंग्स टू आर, परंतु L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि L1 L2 लंबवत है और L2 और L3 लंबवत है, तो L1 और L3 क्या होगी? समांतर होगी। अतः यह क्या है? संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन समतुल्य भी नहीं है, सममित है और संक्रामक नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ रही है? सी ऑप्शन आ रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, ए पार्टवार परिभाषित एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो सही विकल्प चुनिए। तो ये फलन क्या हो गए? एक्स क्यूब आ रहा है, इसलिए फलन क्या एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए ऑप्शन इसका सही है। मान है, तो मान दिया है अपन को साइन मतलब कोष्टक पाई अपॉन 3 माइनस, अब देखो साइन वर्स माइनस 1/2 है, साइन माइनस क्या बाहर आ जाता है, इसलिए माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और साइन वर्स कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा साइन पाई/2, साइन पाई/3 प्लस पाई/6 को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा पाई/2। साइन पाई/2 का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री मान कितना होता है? 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, टेन इनवर्स 9 पाई अपॉन 8 का मुख्य मान क्या है? इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, टेन इनवर्स कोष्टक 10 पाई प्लस पाई अपॉन 8, ये लिख सकते हैं लघुत्तम में 8 पाई प्लस पाई या 9 पाई अपॉन 8 आगे पूरा वो कोई। अब 10 180 प्लस थीटा कौन से सूत्र में जा रहा है? तीसरे में 10 क्या होता है? प्लस ही होता है, इसलिए 10 इनवर्स 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा बराबर 10 थीटा होता है। थीटा कितना पाई अपॉन 8 आ रहा था, ये पाई अपॉन 8, ये 10 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? पाई अपॉन 8 बिलोंग्स टू 10 का मुख्य मान क्या होता है? माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 होता है, अतः उस अंतराल में आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? पाई अपॉन 8 यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है? इसका मुख्य मान निकालना है, तो टेन इनवर्स -1 बराबर क्या मान लें? थीटा मान लें, या एक्स और वाई भी मान सकते हैं। तो थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा? ये 10 थीटा इक्वल -1। अब 10 में -1 लाना तो क्या लिख सकते हैं? -10 किसका मान 1 किसका मान है 45 डिग्री का, तो क्या लिखे 10 45 डिग्री। अब दोनों को माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। 10 से 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? -45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है,
टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान है। तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कोष्टक कोट इनवर्स माइनस रूट 3, तो इसको इस रूप में लिखते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3, माइनस आता है इस रूप में लिखते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 10 में रूट 3 किसका मान है 60 डिग्री, तो पाई अपॉन 3 माइनस पाई एस एक्सी माइनस कोट में रूट 3 किसका मान है, तो ये रूट 3 मान है पाई अपॉन 30 डिग्री एंड पाई अपॉन 6। तो लघुत्तम ले लेंगे पाई अपॉन 3 माइनस पाई और माइनस प्लस हो जाएगा पाई अपॉन 6 इक्वल, इसको सरल करेंगे पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाई 6 यानी कितना बन जाएगा पाई बाई 2 बन जाएगा 90 डिग्री माइनस पाई, सरल करेंगे तो माइनस का पाई बाई 2, तो माइनस का पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 हो तो एक्स का मान है। तो कोट इनवर्स को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, किसके बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, 10 कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना है 1/3, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस, अब सेक में माइनस आ गया तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख देंगे, माइनस बार लेने पर सूत्र इस पाई माइनस लिखते हैं इसको, तो यह 10 में रूट 3 वही पाई अपॉन 3 का मान है 60 डिग्री का है माइनस, अब पाई और ये माइनस माइनस किया जाएगा प्लस, और सेक में 2 किसका मान है सेक 2 या 60 डिग्री का मान है, तो ये पाई अपॉन 3 का मान है, पाई अपॉन 3 दोनों जुड़ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 माइनस का पाई, लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो मान आ जाएगा माइनस का पाई अपॉन 3 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये बी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 3, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तब, यानी साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक होता है, तो इसका ये ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ ये आना चाहिए था चिन्ह, यानी माइनस पाई बाई 2 से वाई का मान प्लस पाई बाई 2 के बराबर है उसके बीच में होता है, यानी ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6 के बराबर है, इसका मान निकालना है, वापस सेम हो गई, तो कोस इनवर्स कोष्टक कोस 7 पाई को इस रूप में लिखते, चौथे स्थान में जाने के लिए 2 पाई ले लेते हैं, 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, लोग तो लेंगे तो 12 पाई में से 5 पाई कितना आ गया 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। अब कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या, चौथे में कोस प्लस के होता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस चौथे में प्लस से आएगा, कोस थीटा का कितना आ रहा है 5 पाई अपॉन 6 आ रहा है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा यानी 5 पाई अपॉन 6 जो कोस के अंतराल में आ रहा है, यानी 0 to पाई के बीच में है, मुख्य मान के परिसर में है, अतः कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल साइन टेन इनवर्स एक्स और मॉड एक्स लेस देन 1 बराबर है, इसका मान क्या होगा, तो अपन क्या टेन इनवर्स एक्स व थीटा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा 1 मान लो, पाइथागोरस प्रमेय से ये टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब तो हो गया एक्स और यहाँ थीटा मान रहे हैं और आधार कितना 1 है, तो कर्ण क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। अब यहाँ अपन ने इसको थीटा माना, क्या लिख सकते हैं इसको साइन थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटाओ कर्ण, तो लंब तो हो गया एक्स, कर्ण हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर है। अगला सवाल है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x को हल करने पर x का मान क्या है, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है tan इनवर्स 2x, तो x से क्या आ रहा है यहाँ cos x आ रहा है, cos x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x होता है इक्वल इधर tan इनवर्स x 2 अपॉन इसको साइन में बदल देंगे तो cos क्या होता है 1 अपॉन साइन x होता है, ये साइन x इस रूप में आ जाएगा, tan से tan कैंसिल, तो क्या आएगा 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x इक्वल 2 अपॉन साइन x हो गए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मान लो cos अपॉन साइन क्या बन गया कोट
एक्स इक्वल इधर कितना मान बचेगा 1 बचेगा, ये कोट में इसका मान है 1 45 डिग्री एंड पाई अपॉन 4 का कोट में, तो कोट से कोट कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है साइन वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन वर्स एक्स पाई बाई 2 एक्स बराबर है, इसको ऑप्शन से हल कर लेते हैं। पहला यदि एक्स बराबर 0 रखा, एक्स बराबर 0 कहेंगे क्या आ जाएगा साइन वर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन वर्स, ये आ जाएगा 0। एलएचएस को हल कर रहे हैं अपन, तो एलएचएस को हल करेंगे तो साइन वर्स 1 बचेगा, या तो साइन वर्स का मान कितना पाई बाई 2 माइनस इसका मान साइन वर्स 0 मान 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 इक्वल क्या आ गया पाई बाई 2 बराबर आरएचएस, यानी कि एक्स बराबर कितना है एक्स बराबर 0, इसका एक तो आंसर है। इसी प्रकार एक्स बराबर जैसे 1/2 आ रहा है तो 1/2 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये साइन वर्स 1 माइनस 1/2 तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, माइनस 2 साइन वर्स एक्स जगह 1/2, साइन वर्स 1/2 यानी कितने डिग्री 30 डिग्री, यानी पाई अपॉन 6 माइनस 2 इंटू पाई अपॉन 6, ये कर जाएगा पाई अपॉन 3, तो जैसे 2 पाई अपॉन 6 में से कटेगा पाई अपॉन 6 तो माइनस का पाई अपॉन 6 बचेगा, नॉट इसके बराबर आ रहा है पाई बाई 2 के बराबर नहीं आ रहा है, माइनस पाई बाई 6 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आरएचएस क्या था पाई बाई 2, इसलिए इसका हल नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, टेन वर्स 2 cos x 2 sin वर्स 1/2 का मान, इसका मान निकालना है, तो टेन वर्स 2 cos, अब 2 कोष्टक में 2 इंटू साइन वर्स 1/2, साइन 1 कितना 3 डिग्री तो है पाई अपॉन 6 का मान है, ये कट जाए 2 से कितनी बार 3 बार, तो ये आ जाएगा टेन वर्स ये 2 cos पाई अपॉन 3, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल क्या बचा टेन वर्स 1 बचेगा, और टेन वर्स 1 का मान कितना है 45 डिग्री का पाई अपॉन 4, तो यहाँ आंसर हो जाएगा का मान होगा पाई अपॉन 4 होगा। अगला सवाल है साइन वर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 का मान है, तो इसके मुख्य शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 होता है, इसलिए इसको भी चेंज करेंगे, तो साइन वर्स साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं, लघुत्तम लेंगे वापस 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा, साइन वर्स साइन एक्स और सी माइन थीटा बराबर साइन थीटा होता है, दूसरा प्लस ही होता है, इसलिए आ जाएगा साइन थीटा इधर कितना है पाई अपॉन 3, साइन से साइन कैंसिल तो क्या मान बचेगा पाई अपॉन 3 जो बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में स्थित है, तो इसका आंसर का मान कितना हो गया पाई अपॉन 3 आ जाएगा। अगला सवाल है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, कोस टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान है, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है पाई बाई 2 होता है, सूत्र है, और कोस पाई बाई 2 कौन सा डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा एन वर्ग मैट्रिक्स है यदि कोई अवयवी वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है जब उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या दोनों क्या है बराबर हो, यानी एम बराबर एन, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो कौन सा अवयव कहलाएगा वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन सही इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 3x3 कोटि के एक ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, तो अब अवयव में अवयवों की संख्या क्या हो सकती, तो 3x3 गुणा करेंगे कितने अवयव आ जाएंगे 9 अवयव आ जाएंगे, यानी कुल अवयव कितने हो जाएंगे 9 अवयव हैं। अब किसकी संख्या निकालनी है अवयवों की संख्या बराबर सूत्र 2 की पावर एम एन, यानी अवयवों की संख्या 2 की पावर कितने अवयव कितने आ रहे हैं 9, तो कल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 512, 2 की पावर 9 का मान कितना आ जाएगा 512, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कौन सी नहीं हो सकती है, तो संभव कोटियां यानी 18 के 1 इंटू 18 हो सकती है, या अब 2 इंटू 9 हो सकती है, 3 इंटू 6 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती तो वापस आ जाएगा 6 इंटू 3 होगी, फिर आ जाएगा 9 इंटू 2 हो सकती है, और 18 इंटू 1 हो सकती है। तो इनके अलावा कौन सी नहीं आता, 3 इंटू 6 है संभव कोटियां हैं, यानी गुणा करने पर कितना मान आना चाहिए 18 आना चाहिए, इसका भी 18 आ रहा है, इसका भी 18, तो ये 6 इंटू 4 कितना आ रहा है 24, तो यह इसकी एक कोटि नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि m इंटू एन कोटि के अवयव में अवयवों की कुल संख्या है तो m इंटू एम क्रम का अवयव तो अवयव संख्या होती है mn, यानी दोनों का क्या होता है गुणनफल। कौन सा ऑप्शन सही इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई की मैट्रिक्स है इक्वल देर की मैट्रिक्स
6258 तो जेड का मान है। तो दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो। तो दो अवयव समान दे रखे उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 6 होगा। दूसरी कंडीशन 2 बराबर 2 आ रहा है, सही है। तीसरा है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 आ रहा है, चौथा है एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। अब अपन को किसका मान निकालना, जेड का मान निकालना, तो इसको सॉल्व कर लो जेड वाले को। तो 5 माइनस 5 यानी जेड बराबर कितना आ गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी और n इंटू 3 तथा p इंटू के कोटि की आयु है, तब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। यानी p का क्रम दे रखा है, p का क्रम कौन सा है, p का क्रम आ रहा है p इंटू के और y का क्रम आ रहा है, y का क्रम है इसका 3 इंटू के। और इसी प्रकार दूसरी तरफ W और Y आ रहा था, W का क्रम क्या आ रहा है, N इंटू 3 और Y का क्रम आ रहा है 3 इंटू के। अब गुणनफल के लिए P में स्तंभों की संख्या और Y में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इससे क्या जाएगा, P में स्तंभ संख्या K और Y में स्तंभ संख्या क्या समान होनी चाहिए, K बराबर कितना है, 3 है। और P बराबर क्या आ जाएगा, K। इसी प्रकार इधर इसमें ये दोनों समान आ रहे हैं, 3 बराबर 3 आ रहा है और क्या आ रहा है, n बराबर क्या आ रहा है, k। अब दोनों का प्लस है तो परिभाषित होने के लिए क्या होगा, देखो k बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, k इज इक्वल टू 3 और एक p और n दोनों मान बराबर है तो क्या जाएगा, p इज इक्वल टू क्या जाएगा, n। इससे और ये दोनों बराबर है तो क्या जाएगा, p इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, n आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। परिभाषित होने के प्रतिबंध क्या होगा, k बराबर 3 और p बराबर n। अगला सवाल है, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी और n इंटू 3 तथा p इंटू के कोटि की आयु है, तब यदि n बराबर p तो आयु क्या दे रखा है, 7x माइनस 5z की कोटि होगी। तो x की कोटि बराबर क्या हो जाएगी, y की कोटि, दोनों की क्या होगी, कोटियां बराबर होगी। यानी y की जगह क्या मान आ रहा है, z आ रहा है। तो यहाँ आना चाहिए x की कोटि बराबर z की कोटि। अब x की कोटि क्या दे रखी है, 2 इंटू एन इक्वल, और z की कोटि क्या दे रखी है, 2 इंटू पी दे रखी है। अब दोनों की कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो n बराबर इसलिए क्या जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, सत्य हो रही कंडीशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2 इंटू एन, यहाँ 2 इंटू पी होना चाहिए। तो पहला वाले तो ही नहीं, दूसरा वाला 2 इंटू एन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि a बराबर दिया हुआ है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, और a डैश निकालना मान, तो a डैश बराबर क्या माना जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। तो यानी cos अल्फा और यहाँ जाएगा sin अल्फा, यहाँ जाएगा, फिर वापस sin अल्फा और cos अल्फा। अब मान निकालना है a डैश इंटू a, तो a डैश को पहले लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू, इससे गुणा कर लेंगे तो cos अल्फा, यहाँ जाएगा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो जाएगा, तो cos गुणा के क्या जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन गुणा के प्लस हो जाएगा, तो sin स्क्वायर अल्फा। फिर इसी बार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो आ जाएगा, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसके बाद दूसरी पहले स्तंभ पे आ जाएगा तो क्या जाएगा, साइन का गुणा से तो sin अल्फा cos अल्फा, फिर आ जाएगा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, वापस इसका इससे गुणा साइन का गुणा साइन से तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर मान कितना होता है 1, और यहाँ जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी क्या जाएगा 1, तो बराबर क्या प्राप्त होगा i। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि a तथा b समान कोटि के समित आयु है तो ab माइनस ba, एक कौन सा होगा ऑप्शन सही इसका, तो यानी समान कोटि के समित आयु है तो a डैश बराबर क्या आएगा, a आएगा, b डैश बराबर भी क्या हो जाएगा, b। और अपन को निकालना ab माइनस ba कौन सा है, तो इसके ऊपर डैश लेते हैं तो मान क्या हो जाएगा, माइनस में वो कोई, तो ab का होल डैश माइनस ba का होल डैश आ जाएगा। अब डैश में क्या होता है, b पहले आ जाएगा तो b डैश a डैश
माइनस ए डैश और यहाँ आ जाएगा बी डैश। वैल्यू रख देते, बी डैश बराबर क्या दे रखा है, बी दिया हुआ और ए डैश बराबर ए, तो बी डैश जगह बी और ए डैश जगह ए, माइनस ए डैश जगह ए और बी डैश जगह बी आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर क्या आ रहा है, माइनस का प्राप्त हो रहा है, तो माइनस का प्राप्त हो रहा है क्या, कौन सा होगा, विषम सममित आव्यूह है। तो विषम माइनस कॉमन आ जाए तो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। कौन सा ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि ए बराबर दिया है तो ए डैश बराबर मान आ जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, इधर आ जाएगा, फिर साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, ए डैश प्लस ए बराबर क्या है, आई है, तब किसका मान निकालना, एल्फा का मान निकालना। तो ए डैश मान हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, प्लस ए का मान आ जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल आई, यानी 2 इंटू 2 क्रम का तो 1 0 0 और 1 हो जाएगा। संगत अगर जुड़ जाएंगे तो क्या मान आ जाएगा, कोस और कोस जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 कोस एल्फा। साइन और प्लस माइनस की वजह से कितना आ जाएगा, 0, साइन और प्लस का या माइनस का दोनों करके 0 हो जाएगा ये, और कोस को गुणा करके 2 कोस एल्फा बराबर दे रखा है 1 0 0 और 1। अब दो अवयव समान होंगे तो उनके संगत अवयव भी क्या है, समान होंगे, तो 2 कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1, यानी कोस एल्फा इज इक्वल टू कितना, 1/2। कोस में 1/2 किसका होता है, 60 डिग्री का, π/3 का। सॉल्व कर लेंगे तो एल्फा इज इक्वल टू π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही होता है तो, यानी दोनों माना कोई अवयव ए है तो ए डैश बराबर क्या ए होगा, सममित होगा, और ए डैश बराबर माइनस ए विषम सममित है। तो ये तो हो गया सममित के लिए और ये होगा विषम सममित के लिए। अब क्या करना है, दोनों ए डैश बराबर तो क्या लिख सकते हैं, ए बराबर माइनस क्या लिख सकते हैं, इधर पक्ष अंदर कर लेंगे, 2a इज इक्वल टू 0 सदिश, ये 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो कौन सा अवयव कहलाएगा, ये शून्य अवयव होगा, तभी वो सममित और विषम सममित दोनों ही होता है। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका सही है, ए एक शून्य अवयव है। अगला सवाल है, यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। दिया है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a ऐसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई क्यूब यानी आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई होता है, और दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ तो आई स्क्वायर जगह आई स्क्वायर, तो वापस आई प्राप्त हो जाएगा, इसको आई स्क्वायर डॉट आई लिख सकते हैं, प्लस ए क्यूब को भी ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकते हैं, प्लस 3i स्क्वायर जगह आई और ए की जगह ए आ जाएगा, प्लस 3i ए स्क्वायर जगह ए आ जाएगा, फिर माइनस 7a। तो आई स्क्वायर जगह क्या है आई, और वापस आई गुणा के आई स्क्वायर, तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा, प्लस आई ए यानी वही आता है तो 3a आ जाएगा, फिर आई ये भी 3a माइनस 7a। तो ये तो 6 ने 7, आई प्लस 7a माइनस 7a कट गया तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, ए प्लस बी होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये सही है। इस बार ए डैश का होल डैश बराबर ए, ये भी सही है, और ए डैश बराबर एक सममित अवयव, ये भी सही है, परंतु ये गलत है, क्योंकि ए बी का होल डैश बराबर क्या आ जाएगा, बी डैश फैलाएगा, फिर ए डैश आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। यानी x बराबर क्या मान प्राप्त होगा, तो सारणी दे रखी है x 2 18 और x बराबर सारणी 6 2 18 और 6 दिया हुआ है। तो सारणी का प्रसार कर लेते हैं, पहले इन दोनों को गुणा होगा, x का x से गुणा होगा तो x इंटू एक्स माइनस आता, फिर आ जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल, इधर वापस 6 का गुणा 6 से, तो 6 इंटू 6 फिर माइनस सूत्र का और 18 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा माइनस का 36।
तो 36 से 36 कट जाए, कितना बचा, इधर 0 बचा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वर्गमूल लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस 6। तो एक्स के दो मान प्राप्त, कौन सा ऑप्शन सही, इसका बी ऑप्शन इसका सही है, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। अगला सवाल है, यदि आयु ए बराबर दिया हुआ है -3 हो तो सारणिक ए बराबर -3 का मान है, यानी सारणिक ए बराबर क्या हो जाएगा, सारणिक -3, इसका मान वो कोई रहेगा, इसलिए -3 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। तो सारणिक में एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो सारणिक का मान वही अभी आता है, तो -3 है तो -3 ही आएगा। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज की शीर्ष 1,0, 6,0 तथा 4,3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। शीर्ष दिया हुआ है ए शीर्ष यानी 1,0, दूसरे वाले को बी मान लें 6,0 और तीसरे वाले को सी मान लें 4,3। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 बराबर 1/2। पहले दिशा 1,0 और ये 1, x2 y2 माने 6,0 1 और तीसरे सी की दिशा 4,3 और इसका 1। अब सारणी का मान निकालना था 1/2, प्रसार कर लेते, जैसे पहला वे कितना रहा 1, पहली पंक्ति प्रसार कर रहे हैं तो 0 गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 गुणा 3 से होगा तो 3 पर माइनस का आएगा तो -3 0, फिर इस दोनों गुणा होगा 6 और 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 प्लस 1, 6 गुणा 3 से 6 3 18 माइनस सूत्र का 4 गुणा 0 से होगा तो 0। तो 1/2 दिया जाएगा -3, फिर यहाँ 0 से गुणा हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे और ये प्लस के 18, तो बराबर 1/2 और 18 में -3 गए कितना बचा 15 इंटू मान कितना है 15, यानी 15/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया 15/2 वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन सही, इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 1,0, 4,0 तथा 0,2 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान है, यानी शीर्ष से मान लें k,0, बी शीर्ष है 4,0 और सी है 0,2। तब दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 सारणिक x1 y1, तो x1 तो है k, y1 0 और ये 1 सूत्र का, दूसरा है 4 0 1 और तीसरा है 0 2 और 1। सूत्र इसका क्षेत्रफल कितना देर का है 4 वर्ग इकाई है, तो सारणी का मान क्या होता है +-4 लिखते हैं इक्वल 1/2। अब इसका प्रसार कर लेते हैं तो k बाहर रहेगा, 0 गुणा से होगा 0 माइनस सूत्र का 2 गुणा 1 से होगा तो 2 आएगा, फिर -0 पहली पंक्ति प्रसार कर रहे हैं तो 4 गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा 4 और 0 गुणा 1 से होगा तो 0 प्लस 1। अब 4 गुणा 2 से कितना आ जाएगा 8 और 0 गुणा 0 से होगा तो 0। इस 2 को इधर क्रॉस गुणा कर लेते क्या था +-8 हो जाएगा 4 गुणा 2 से, तो इधर मान क्या बचा 2k से होगा तो -2k, फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0, फिर इधर आ जाएगा प्लस का 8, ये प्लस का 8। अब एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह, फिर दूसरी बार में ऋण चिन्ह लेके k का मान ज्ञात कर लेते हैं चिन्ह। अब इधर प्लस का 8 लेंगे, धन चिन्ह लेंगे तो इधर आ जाएगा -2k प्लस 8, 2k इधर आगे प्लस का 2k हो जाएगा और ये 8 -8 यानी 2k = 0, यानी k बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। दूसरा ऋण चिन्ह लेंगे तो -8 = -2k प्लस 8, अब 2k इधर आके प्लस का 2k = 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो 2k = कितना गया 16, यानी k = कितना प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। तो एक k = 0 और k = 8, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है, इसका आंसर कौन सा जाएगा सी। तो k का मान क्या तो 0 होगा, k 8 होगा। अगला सवाल है, सारणी का प्रयोग करके बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना वह बिंदु x, y है जो बिंदुओं
जो बिंदुओं 1,2 व 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। यानी रेखा पर से तीन बिंदु क्या है, संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो रेखा का समीकरण याद करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 इक्वल कितना होता है, 0 होता है। यानी तीन बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का 0 1/2 को बाद 0 हो जाएगा। x1 y1 की जगह क्या बिंदु मान लें, x और y और ये 1, दूसरा बिंदु है 1 2 और ये 1 आ जाएगा, तीसरा बिंदु है 3 6 और ये 1 बराबर कितना है, 0। अब सारणी का मान निकालना है, तो x पहली पंक्ति अंदर प्रसार कर रहे हैं, 2 गुणा 1 से होगा 2 माइनस इसका गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणा 1 से होगा तो 6 माइनस y, फिर 1 का गुणा 1 से होगा 1 माइनस 3 गुणा 1 से होगा 3 प्लस 1, ये गुणा हो जाएगा 6 और ये दोनों गुणा होगा कितना आएगा, 6 माइनस का इक्वल 0। तो 1/2 को बाद दिया था, तो यह हो जाएगा माइनस का 4x, यह हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2y और ये 0 हो जाएगा प्लस 6 में से 0 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में 0। अब दोनों किसके पास जा रहा है, 2 का पास जा रहा है, तो 2x माइनस y इक्वल 0। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। 2x माइनस y बराबर 0 जो रेखा का क्या है, समीकरण है। अगला सवाल है, यदि सारणिक इक्वल a1 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 तो aij का सखंड aij है, तब सारणी का मान होगा। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए संगत अवयव और उसकी सखंड दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 1 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये ऑप्शन गलत है। इसी पर a1 आ रहा है, a12 आ रहा है, यहाँ 2 1 आ रहा है, इसलिए गलत है। इसी पर a21 a1 ये भी गलत है, तो a11 या a11 समान आ गया। इसी पर 2 1 ये 2 1 और ये 3 1 और 3 1, इसलिए ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अवयव और उसका सखंड दोनों समान होना चाहिए। यानी ये पहली स्तंभ के अनुदिश, यानी इस पहले स्तंभ के अनुदिश सारणी क्या कर रखा है, प्रसार कर रखा है। अगला सवाल है, यदि ए 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो सारणी एडीजे का मान है, तो सूत्र होता है सारणी एडीजे ए की होल घात n बराबर सारणी ए की पावर n माइनस 1, एक घात कम होती है, तो यहाँ कितना 3 तो 3 है, तो यहाँ n की जगह कितना माना जाएगा, 3 आएगा, तो सारणी ए की पावर 3 माइनस 1 यानी सारणी ए की घात कितने 2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन, यदि ए 2 कोटि का व्युत्क्रमी अवयव है तो डिटरमिनेट ए इनवर्स बराबर है, तो ये दिया हुआ है ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई या ए इनवर्स ए। अब डिटरमिनेट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेट आई प्रथम दो से, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट ए इंटू डिटरमिनेट ए इनवर्स इक्वल डिटरमिनेट आई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डिटरमिनेट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेट ए, जहां डिटरमिनेट ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन से इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, सवाल नंबर, यदि x y z असंयोगासी संख्या है तो अवयव ए x 0 0 0 y 0 0 0 z का प्रतिलंब होगा। तो पहले सारणी ए का मान निकालना होता है, तो सारणी ए क्या आ जाएगी, x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो पहली पंक्ति के अंदर से प्रसार करते हैं, तो x ये इन दोनों गुणा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y z माइनस 0 है, तो फिर ये से गुणा 0, ये से गुणा होगा 0 माइनस 0 प्लस 0 और इसका गुणा 0 से 0 0 आएगा, तो 0 माइनस 0। तो सारणी का मान आ गया x y और z नॉट इज इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब
एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं, यह हल कर लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये ए दिया हुआ है, जैसे कि पहले अवयव के अंदर सारणी उपसारणी निकाल, ये दोनों छिप जाएंगे तो मान क्या है वाई जेड आ जाएगा। सेकंड, इसी पर वाई जेड का निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, एक जेड एक्स आ जाएगा। इस प्रकार इस जेड का निकालना तो एक्स वाई आ जाएगा। इसके अलावा सभी अवयव क्या होंगे, 0 0 होंगे, इसलिए इसका सखंड अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि एक्स के है तो क्या आ जाएगा वाई जेड आ जाएगा, और दूसरे सब क्या होंगे 0 0, फिर ये भी 0 होगा, ये एक्स जेड आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0 और ये आ जाएगा एक्स और वाई आ जाएगा। अब ए इनवर्स का मान निकालना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सारणी ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए 1 अपॉन सारणी का मान क्या एक्स वाई जेड, यह आ जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 और ये 0 0 एक्स वाई। अब क्या करना है, सभी 1 अपॉन यानी इसका भाग देने पर एक्स वाई जेड का भाग देंगे प्रत्येक पंक्ति में, तो मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ 0 0 0, यहाँ 1 अपॉन वाई बचा 0 0 0, ये 1 अपॉन जेड बचेगा। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन यानी एक्स की पावर -1 0 0 0, वाई की पावर -1 0 0 0 और जेड की पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो कौन सा सही, ए इसका सही है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, यदि ए अवयव बराबर दिया है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, और जहाँ थीटा का मान 0 से लेकर 2 पाई के बीच है या उसके बराबर है, तब सारणी का मान होगा। तो सारणी के बराबर सारणी 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा और 1। अब प्रसार कर लेते हैं, तो क्या जाएगा मान 1 बाहर आता, इसका गुणा 1 से होगा 1, माइनस माइनस प्लस साइन गुणा साइन से होगा तो प्लस का जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर प्रसार करेंगे, पहले पंक्ति में तो 1 का गुणा साइन से होगा तो माइनस का साइन थीटा, इससे हो जाएगा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का साइन थीटा, फिर +1, अब इसका गुणा होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस सूत्र हो जाएगा प्लस का 1 होगा, तो मान आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो मान कितना का 0, ये तो 0 हो गया, -0 और +1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान -1 से +1 के मध्य होता है, परंतु स्क्वायर आ रहा है इसलिए तो साइन यह मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। अब अपन को ये लाना है, तो आगे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो पूरे असम में किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे, 0 से करेंगे 0 रहेगा, 2 से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 2। अब +2 कर रखा है तो असमीका में दोनों तरफ 2 जोड़ने पर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 + 2 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 + 2, तब ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 4। तो मान कहां से कहां तक है 2 से लेकर 4 तक डिटरमिनेंट सारणी का मान, तो सारणी के का मान क्या जाएगा 2 से लेकर 4 तक। कौन सा ऑप्शन है इसका, बराबर के चिन्ह आ रहा है इसलिए कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका 2 2 4, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। ये आ जाएगा डिटरमिनेट ए बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है 2 से लेकर 4 तक है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, सारणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 की उपसारणी का उत्साह खंड क्रमशः है। तो पहले उपसारणी निकालनी है अवयव 6 की, तो अवयव 6 की उपसारणी m दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का हो गया तो m 2 3 आ जाएगा इक्वल, इस वाले ये लाइन पूरी छिप जाएगी, ये वाला पूरा छिप क्या मान बचा 1 2 और 7 और 8, तो सारणी मान गुणा कर देंगे 8 -2 गुणा 7 से 14 घटाएंगे तो कितना बचा -6, तो सारणी का मान -6 आ गया। अब क्या निकालना है सहखंड अवयव 6 की सहखंड, एक सहखंड क्या लिखते हैं A 2 3 आ जाएगा, तो
-1 की पावर 2 + 3 और m23 यानी उपसारणिक। तो यह आ जाएगा -1, तो इसका चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ, तो विषम घात आएगा इससे माइनस आएगा, और उपसारणिक का मान कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, तो माइनस प्लस n प्लस का 6। तो पहले क्या कर रहा है, उपसारणिक मान फिर सहखंड लिखना, उपसारणिक का मान तो -6 और सहखंड का मान +6, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 3x3 क्रम के एक मैट्रिक्स ए के सारणिक का मान 2 हो तो सारणिक 3a का मान है। तो क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स यानी सारणिक ए का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, मान निकालना है सारणिक 3a का मान निकालना है। तो सारणी का 3x3 क्रम या 3 बाहर कॉमन लेंगे, समय तो 3 घात कितनी, 3x3 क्रम इसलिए घात कितनी आएगी 3, और यह सारणिक ए, तो 3 घात 3 का मान कितना होता है 27, और सारणिक ए का मान कितना देर का 2, तो गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, आयु ए बराबर 2, 3, 1, 4 का सहखंडज है। तो 2x2 क्रम का सहखंडज ज्ञात करने के लिए सहखंडज एडजॉइंट ए इक्वल इसका आयु ए का, तो इसके लिए क्या करना है, इन दोनों अवयवों को 2x2 क्रम के लिए डायरेक्ट दी है, इन दोनों को चेंज कर लेना है, यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस का 3 है तो माइनस का 3, ये इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। d² का मान है, यानी y बराबर दिया हुआ है x log x दिया हुआ है। अब यहाँ दो फलन x और log x है, तो u डॉट v से तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल x को स्थिर रखा और log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, प्लस अब log x स्थिर रहेगा इंटू x का अवकलन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ x कैंसिल, तो क्या मान आ गया 1 प्लस log x आ गया, ये किसका मान आया dy/dx का। अब d²/dx का मान चाहिए, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा d²y/dx² इक्वल, यहाँ 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस log x का अवकलन क्या होता है 1/x, बराबर आंसर हो गया 1/x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन इसका सही है। तो y बराबर x log x, ये तो d²/dx का मान क्या आ जाएगा 1/x प्राप्त होगा। अगला सवाल है, d/dx cos इनवर्स e की पावर x का मान होगा। तो d/dx सूत्र होता है cos इनवर्स x बराबर -1/√1 - x² होता है। तो इसके अनुसार से इसका आ जाएगा मान प्राप्त हो जाएगा, पहले cos इनवर्स x की जगह क्या e की पावर x आ रहा है, तो -1/√1 - x की जगह क्या आ रहा है e की पावर x स्क्वायर करना है, तो इसको इस रूप में घात कितनी लिख सकते हैं 2 इंटू, अब e की पावर x का अवकलन वापस होगा तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -e⁻x/√1 - e की पावर x और घात 2 गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2x हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला वाला ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि y बराबर x² + 3x + 2 हो तो d²/d² का मान है। तो y बराबर दिया है x² 3x + 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर घात आ गया जाए 2 आ गया, घात कम हो जाए 2x हो जाएगा, प्लस x का अवकलन क्या 1 होता है, इसलिए 3 का 3 और 2 अचरांक इसलिए कितना हो जाएगा 0। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d²y/dx² इक्वल, यहाँ x का अवकलन 1 आएगा तो 2 प्लस 3 अचरांक इसलिए 0, तो आंसर कितना प्राप्त हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, d/dx sin² x + cos² का मान होगा। तो दिया है अपन को d/dx sin² x + cos² सर्च में, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, और किसी अचरांक अचर राशि का अवकलन कितना होता है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि x - y बराबर पाई तो dy/dx का मान क्या होगा। सवाल दिया था x - y = पाई, x के साथ अवकलन करेंगे तब x का कितना 1 माइनस y का हो जाएगा dy/dx इक्वल पाई अचरांक इसलिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dy/dx उधर पक्षांतर कर लेंगे तो किसमें आ जाएगा प्लस में, dy/dx = 1। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, e की पावर log cos x का x के साथ अवकलन करना है, यानी y बराबर जैसे कि मान लेते हैं e की पावर log cos x दिया हुआ है, तो यहाँ आधार क्या है e है, तब इसका हल करेंगे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं y बराबर ये इसका ये केवल ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा, जो भी है जो cos x आ रहा था cos x आ जाएगा। अब x के साथ अवकलन करेंगे तो dy/dx = माइनस cos क्या होता है माइनस sin x होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है -sin x। अगला सवाल है, y बराबर 1/x दिया है, तो 1/x और x पावर -1 लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा, तब dy/dx का मान है। तो अवकलन करेंगे तो dy/dx x के साथ अवकलन कर रहे हैं, घात आ गया यानी -1 आ गया,
एक्स की पावर -1 तो क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर क्या घात क्या हो जाएगी माइनस जुड़ जाएगा -2 हो जाएगा या -1/x² आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका बी ऑप्शन इसका सही है। तो -1/x²। तो y बराबर 1/x का अवकलन क्या होगा -1/x² होता है। अगला सवाल है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का अवकलन है यानी इसको y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो y बराबर ये प्रतिलोम फलन में साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर मान कितना था π/2 था। अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx इक्वल d/dx किसका π/2 क्या है अचरांक राशि इसलिए इसका मान कितना आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यहाँ एपेक्स बराबर इस प्रकार दिया हुआ है एपेक्स बराबर ये दिया हुआ है मतलब कोष्ठक kx + 1 यदि x <= 5 दिया और 3x - 5 यदि x > 5 द्वारा परिभाषित फलन x = 5 पर संतत है तो k का मान होगा। तो सर्वप्रथम x बराबर 5 के लिए हल कर लें तो f बराबर के लिए एपेक्स क्या आ जाएगा kx + 1 आएगा। यहाँ f 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे कितना आ जाएगा 5k + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दाईं सीमा के लिए यानी x > 5 तब एपेक्स क्या आ जाएगा 3x - 5 होगा। अब इसको लिमिट के हल करना चाहें तो दाएं सीमा के लिए क्या होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f किस पे हल करें 5 पे तो 5 - h इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 यहाँ लिख रहा हूँ इसको तो 3 कोष्ठक 5 + h प्लस वाले के लिए दाएं सीमा हल कर रहे हैं ग्रेटर देन के लिए प्लस आता है तो ये प्लन हो गया लिमिट s टेंड्स टू f 5 + h होगा बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 3 5 + h -5। अब एच 0 रखेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा एच 0 तो क्या होगा 15 - 5 तो सल क्या कितना प्राप्त हो रहा है 10। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो फलन पर इसका मान तो आ रहा है 5k + 1 और इसमें मान कितना प्राप्त हो रहा है दाएं सीमा का 10 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों को हल कर लेते हैं तो 5k + 1 इक्वल 10 सल करेंगे 1 इधर पक्षांतर माइनस हो जाएगा तो k बराबर मान प्राप्त हो जाएगा 10 में से कितना 9 और 5 का देंगे 9/5 9/5 कौन सा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगली विधि एक और इसको डायरेक्टली हल कर सकते हैं अपन इस रूप में कि फलन x 5 पर सतत है जहां पर भी x आ रहा है 5 लिख दो तो इसकी जगह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5k + 1 बराबर इसमें भी 5 लिख दूं तो क्या आएगा 3 × 5 - 5 और तीसरे इसमें रखोगे तो भी आ जाएगा तो 2 मान लेना केवल ये तो लिया फलन का मान और ये हो गया दाईं सीमा का तो ये आ जाएगा 5k + 1 = चल करेंगे तो 15 - 5 तो ये आ जाएगा 5k + 1 = कितना 10 तो k = 10 में से 9 तो 9/5 तो कौन सा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है cos √x का अवकलज है यानी y बराबर मान लेते हैं cos √x अवकलन करें x पे तो dy/dx इक्वल cos का तो माइनस साइन और इसे √x ऐसे इंटू अब √x का अवकलन वापस होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 √x ये मान होता है तो इसको इस रूप में लिखते हैं 1 से गुना कर तो माइनस साइन √x बटावा में आ जाएगा 2 √x तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका डी ऑप्शन इसका सही है माइनस साइन √x बटावा 2 √x डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए साइन इनवर्स 2x/1 + x² का अवकलज है यानी y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसका अवकलज ये किसका सूत्र है माना जैसे x बराबर tan थीटा मान लें तो थीटा = क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा के माने y = साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा तो किसका सूत्र साइन 2 थीटा का सूत्र है इसको इस रूप में लिखते हैं साइन इनवर्स ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का सूत्र तो साइन से साइन कैंसिल कितना हुआ 2 थीटा और 2 थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x वापस रख देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा dy/dx इक्वल 2 तो ऐसे और tan इनवर्स अवकलन क्या होता है 1/1 + x² तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 + x² तो इस स्थान की जगह मान प्राप्त हो जाएगा 2/1 + x²। ये इसका आंसर है। अगला सवाल है y बराबर मान लें रूट y बराबर मान दिया है √e⁻√x दिया हुआ है x के साथ अवकलन करेंगे क्या आएगा dy/dx इक्वल पहले रूट का होगा 1/2 √x तो √x से e⁻√x जैसे x इंटू अब e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है इंटू √x का वापस होगा तो 1/2 √x ये इसका आंसर है। तो इस स्थान की जगह क्या आएगा पहले तो गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो ऊपर का मान में e⁻√x बटावा 2 √x इंटू
रूट ई की पावर रूट एक्स, ये इसका आंसर है। अगला सवाल, यदि x बराबर a t प्लस साइन टी और y बराबर a 1 माइनस कोस टी हो तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा? तो पहले तो x बराबर क्या दिया हुआ है, a t प्लस साइन टी दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है a 1 माइनस कोस टी दिया हुआ है। t के साथ अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल, ये जैसे t का 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, और इधर dy अपॉन dt इक्वल, ये तो स्थिरांक है 1 का तो 0 हो गया, 0 और माइनस प्लस का साइन टी हो जाएगा। अब इसको किसका मान निकालना, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt में किसका भाग देंगे, dx बाई dt का भाग दे देंगे, तो इसका मान तो a साइन टी बटावा a 1 प्लस कोस टी आ रहा है, ये से कैंसल, इसको आगे हल करते हैं तो मान आ गया, इसको हल करते अपन के पास था dy अपॉन dx इक्वल, ऊपर तो मान साइन टी था और बट्टा में था 1 प्लस कोस टी, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे, साइन टी का 2 साइन टी अपॉन 2 कोस टी अपॉन 2, और इसका 1 प्लस आगे इसलिए कोस का बनेगा, इसलिए 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस क्या बन गया 10 टी अपॉन 2, इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह की जगह आ जाएगा 10 टी अपॉन 2, इसका आंसर है। अगला सवाल है, एक्स की पावर एक्स का अवकलज है, तो y बराबर मान लें, y बराबर मान रहे हैं अपन x की पावर x, अब x की पावर x क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा, दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, अवकलन करेंगे x अपेक्ष तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल, x स्थिर तो log x का 1 अपॉन x प्लस log x स्थिर, x का क्या जाएगा 1 आ जाएगा, y का क्रॉस गुना कर देंगे तो dy अपॉन dx इक्वल, ये एक्सेस कैंसिल हो गया, तो y इधर क्रॉस में गुना y कोष्टक, यह जाएगा 1 प्लस इधर log x बचेगा, और y की वैल्यू रख दो, y की पावर क्या थी, x की पावर x कोष्टक 1 प्लस log x, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ स्थान की जगह मान आ जाएगा, यहाँ मान प्राप्त होगा x की पावर x कोष्टक 1 प्लस log x, ये